खैबर पख्तूनख्वा के जिला लकी मरवत में पुलिस मुकाबला, फितनल खवाइश के 3 दहशतगर्द हलाक, जवाबी फायरिंग से एक पुलिस एहलकार भी शहीद। तर्जुमान लकी मरवत पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में अहम मकामी कमांडर छोटा वसीम गुंडी खान खैल समेत 3 खवाइश मारे गए। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शाहिदुल्ला शहीद हो गया। पुलिस ने 2 घंटे तक दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया। लिया में नवाकोट के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलटने से 5 अफराद जहाँ बहक 25 शदीद जख्मी। मुसाफिर बस लाहौर में बीबी पाक दामन के मज़ार से लिया वापस आते हुए हादसे का शिकार हो गई। हादसे का मुकदमा हाईवे रोड ठेकेदार के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। बस उलटने के नतीजे में अमवात का वाकया नवाकोट के इलाके में पेश आया। FIR के मुताबिक ठेकेदार पर बजरी के ढेर लगाकर सड़क ब्लॉक करने और साइन बोर्ड न लगाने का इल्ज़ाम है। जख्मियों को DHQ लिया जबकि शदीद जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंताल मुंतकिल कर दिया गया। पानी के मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता, तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। भारत एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी इक़दाम आलमी कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी तस्वुर होगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और भारत के साथ तमाम मसाइल का हल कश्मीर से होकर निकलता है। लंदन में पानी वानी वक्त के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब, कहा भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं है। दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं। आइंदा माली साल के बजट के मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विफाकी काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में बहस पेश की जाएगी। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी काबीना का इजलास कल दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी, जिसके साथ ही मुल्क में माली साल 2025-26 के लिए मौशी हिकमत अमली का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाएगा। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। ज़राअत का 13 अरब, स्कूल एजुकेशन के लिए 8 अरब, जंगलात के लिए 4 अरब रुपए और सेहत का बजट 51 अरब रुपए तजवीज़ कर दिया गया। सनत का 4 अरब, आबपाशी का 96 अरब, बल्दियात का 13 अरब, मनसूबा बंदी का 16 अरब रुपए बजट मुख्तस किया गया है। सर्विसेज का 14 अरब, ट्रांसपोर्ट का 57 अरब, वर्क्स एंड सर्विसेज का 1 अरब 39 अरब रुपए, जबकि महकमा दाखिला का बजट 11 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है। बजट में मुख्तलिफ शोबों पर नए टैक्स आयद करने और बाज़ पर रियायत खत्म करने की तैयारी मुकम्मल। IMF की सिफारिश पर ज़राई आमदन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और फ्रीलांस कमाई को भी टैक्स दायरे कार में लाने का इम्कान। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने और मशरूबात और सिगरेट्स पर टैक्स में कमी की तजवीज़। IMF का मईशत को दस्तावेजी बनाने और टैक्स चोरी की रोकथाम पर जोर। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते को खतरात लाहक हैं। भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अपने मुल्क और धरती से वफा करनी है और उसकी तरक्की के लिए काम करना है। मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करने और ख़ुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। हाजियों की वतन वापसी का ऑपरेशन कल से शुरू होगा। 1 माह जारी रहने वाले फ्लाइट ऑपरेशन में सरकारी स्कीम के 88,390 हाजियों को वतन लाया जाएगा। हाजियों की पहली परवाज़ 10 जून की शब 11:50 पर जद्दा से रवाना होगी, जो 11 जून को रात 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। 11 जून को 8 परवाज़ें हाजियों को लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। हज परवाज़ें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान और कराची आएंगी। यह हज ऑपरेशन 10 जुलाई को तमाम हाजियों की वतन वापसी पर मुकम्मल होगा।